कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी त्रिभुज में 6.3 प्रश्नावली 6.3 चल रही थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13 देखिए, लिखा गया एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD है। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। देखिए इस प्रकार हल करेंगे। ये हमने त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC, ठीक है। अब आप खुद समझ रहे होंगे, प्रश्न में लिखा गया है भुजाएं AB और C, नहीं ये है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, अब BC पर एक बिंदु D ले, ठीक है। BC के बीचों बीच नहीं है ये, है ना, मतलब D BC पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये D इस प्रकार है कि लिखा ना इसमें कोण ADC, कोण ADC अर्थात ये कोण बराबर है किसके? कोण BAC अर्थात इस कोण के बराबर है, ठीक। तो कुल मिलाकर के कोण ADC अर्थात ये कोण BAC अर्थात ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। अब आपको जो दर्शाना है, सिद्ध करना है, वो लिखा है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये बात आपको सिद्ध करनी है। देखिए हम बड़े आसानी से बहुत जल्दी कैसे सिद्ध कर देते हैं। हमको लगता है कि आप ऐसा कर लें, एक त्रिभुज तो आप इसको निकाल लें, हम समझाने के लिए आपको निकाल दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार, क्या नाम है इसका? ADC है ना, ये कोण प्रश्न में बात की गई है इस कोण की। अब आप कहें कि ये कोण 90 अंश नहीं, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि 90 है कि अधिक कोण है कि समकोण है कि न्यून कोण, ये कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये वाला त्रिभुज हमने निकाल लिया। अब एक पूरा त्रिभुज निकाल लेते हैं, ठीक, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए इसमें ये पूरा त्रिभुज निकाल लिया, क्या नाम है इसका? BAC, ठीक है। BAC भी निकाल लिया। BAC का कौन सा कोण? ये वाला कोण। तो प्रश्न में ये कोण इस कोण की क्या है? बराबर है, ये दिया है, ठीक है। तो लिख दीजिए आप भी कोण ADC बराबर कोण BAC। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक। अब आप जरा गौर से देखें तो ये कोण क्या नाम है इसका? ACD अर्थात ACD, इस कोण की बात की गई है, ठीक है। और पूरे त्रिभुज में आप देख लीजिए, इसका क्या नाम है? BCA, ठीक। ये देखो BCA अर्थात यही कोण तो है। तो इसका ये वाला कोण और इसका ये कोण, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में चित्र में देखिए आप उभयनिष्ठ है ना। इस त्रिभुज में भी ये कोण C है, अब पूरे त्रिभुज BCA में भी ये कोण C है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में कोण C उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण C की बात की गई है। इसका नाम क्या? ACD, कोण ACD, इसका नाम ACB, कोण ACB। अब आपको हमारी बात कुछ समझ में आ गई हो कि दोनों त्रिभुजों में आप देख लें, दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण क्या है? बराबर है। तो जब दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर होता है, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए? समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। हाँ, समरूपता की कौन सी कसौटी? A वाली, एंगल वाली। तो लिख दीजिए समरूपता की कसौटी AA से, ठीक। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है ये। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, तो इनके आपको नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम लिखना पड़ेगा बताइए? ADC लिख दें तो त्रिभुज
ADC समरूप त्रिभुज। अब आपको सोचना पड़ेगा कि A के संगत कौन है, D के संगत कौन है, C के संगत कौन बिंदु है। ठीक है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। ठीक, अब चूंकि आप जानते हो कि D किसके बराबर है, A के बराबर है। D कहाँ लिखा है, बीच में, तो हम A कहाँ लिखेंगे, बीच में। ठीक, अब C यही है और C यही है, तो C कहाँ लिखा है इसमें, अंत में। ठीक, C कहाँ लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ, तो क्या लिखें, अंत में C लिख दें, कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या बचा भैया, ADC इसका हो गया, अब क्या बचा भैया, इसमें B बचा। ठीक, तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC क्या है, समरूप हैं। ठीक है, अब आपको हमारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए, इसमें A की चर्चा नहीं की गई इस त्रिभुज में, और इसमें किस कोण की चर्चा नहीं की गई, B की नहीं की गई। ठीक, तो इसीलिए इसमें A लिखा है, तो इसके संगत कौन सा बिंदु होगा आपका, B, इसलिए इसमें B लिखा है पहले, है। तो ये क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें लिखावट में आपने गलती कर दिया तो गलत हो गया। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये समरूप हो गया, सिद्ध हो गया। अब अगर समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब AD बटे, अब हम कहेंगे AD बटे क्या होगा बताओ, तो AD के सामने कौन सा कोण है, ये C, तो इसमें C के सामने कौन सा कोण है, AB, तो AD बटे क्या लिखोगे आप, AB बराबर DC बटे क्या होगा बताइए, DC का मतलब ये, अर्थात कोण A के सामने DC है ना। तो A और ये B संगत है, तो A के सामने DC है, तो B के सामने क्या होगा, AC, तो आप AC तो लिखोगे। फिर इसके बाद कौन सा बचा, AC, है ना, यही तो भुजा बची केवल, AC बटे का मतलब आप जान रहे हो, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने AC है, तो इसके सामने क्या होगा, BC, तो हम BC लिख दें। ठीक, तो ये जो अनुपात बराबर लिखा है, इस पर भी ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए। अब आप खुद जान रहे हो कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें CA बराबर नहीं, CA स्क्वायर बराबर, अर्थात इसकी चर्चा नहीं है ना। तो यही पॉइंट की चर्चा है, अर्थात इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है। देख लो, तेरे गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो DC गुणे BC, है ना, DC का BC में गुणा हो गया, और AC का गुणा AC में, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब जो हमें सिद्ध करना है बिल्कुल उसी प्रकार लिख दो, क्या लिखना है, CA स्क्वायर, तो हम इसको जहाँ AC लिखें, क्या लिखें, CA स्क्वायर बराबर। ठीक, फिर क्या लिखा है, CB गुणे CD, ये लिखा है CB, है ना, और गुणे CD, ये CD लिख देते हैं। ठीक है, अब आप DC लिखो चाहे CD लिखो, ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप DC को CD नहीं लिख सकते हैं। हाँ, आगे कक्षाओं में प्रतिबंधित हो जाएंगे आप, लेकिन 10th में या 10th तक कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो आप जरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 ये नहीं लिखा है कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, माध्यिका है। ये एक त्रिभुज सवाल था, आपको याद होगा, ये वाला 12वां, देखो बिल्कुल 12वां और ये 14वां। यदि आप देख लो 12 और 14 नंबर, जैसे 12 किया था वैसे ही आपको 14 करना है। ये आपका होम वर्क है, ये मान चलिए आप। ठीक, इसको आप करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको आप बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कितना ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ है जो ये ना ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखिए, हम यहाँ चित्र बना देते हैं कॉपी में। तो ये एक स्तंभ है, ठीक है। इस स्तंभ की जो ऊंचाई है वो क्या लिखी प्रश्न में, 6 मीटर लिखी है। स्तंभ की छाया कहाँ पड़ेगी भैया, पृथ्वी में पड़ेगी। ये लीजिए, क्षैतिज बना दिया। तो इसकी लंबाई अगर 6 है तो छाया कितनी है इसकी, प्रश्न में लिखा गया है 4 है, ये 4 है। ठीक है, फिर है, जब उसी समय एक मीनार की छाया, अब एक मीनार है, ये देखिए मीनार यहाँ खड़ी कर देते हैं, है ना। तो मीनार जो है स्तंभ से बड़ा होगा। अच्छा,
तो मीनार की छाया क्या है? मीनार उसी समय मीनार की छाया, भाई मीनार अगर है तो उसकी ऊंचाई कुछ होगी। चलिए मीनार की ऊंचाई हमने एच मान लिया कि एच मीटर एक ऊंची मीनार है। इसकी छाया भी पृथ्वी में ही तो पड़ेगी ये, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी छाया हो गई। ये कितनी है आपकी? 28 किताब के अनुसार, अर्थात यहाँ से यहाँ तक है ना, इस एच मीटर ऊंचाई जो मीनार है उसकी छाया 28 मीटर है। और जो 6 मीटर का स्तंभ है इसकी छाया कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ये जो है मिला दिया। तो आप जब मिला दोगे तो हमें लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया और एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। कोई दिक्कत? इनके नाम लिख दें, ए बी सी डी ई। ठीक, बी क्या है? स्तंभ है। सी डी क्या है? मीनार है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर है, ये हमने माना है। ठीक है, तो मीनार की छाया कितनी है? 28 मीटर, अर्थात ऐसी छाया है। स्तंभ क्या है? बीई। तो स्तंभ बीई जो 6 मीटर लंबा है उसकी छाया क्या है? ए बी है, अर्थात 4 है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज पूरा है। ठीक, अब इनको अगर हटा लें, अलग अलग निकाल लें तो देखिए इस प्रकार बनेगा। ये 6 है, ये 4 है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ई है। और ये पूरा त्रिभुज ले लें। जब पूरा त्रिभुज ले लोगे तो दे देखिए, है ना, ये 90 है। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि स्तंभ या मीनार सीधी खड़ी होती है लंबवत पृथ्वी में। ठीक है, अब ये एच है, ये कितनी है? 28 है। इसका नाम ए है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो दोनों त्रिभुज आप देख लीजिए, तो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण तो बराबर है बराबर, अर्थात नाम क्या है इसका? ई बी ए। लिख लीजिए, कोण ई बी ए, इसका नाम क्या है? डी सी ए, कोण डी सी ए। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 से दोनों। ठीक, अब कोण ए अर्थात ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर कोण डी ए सी, बराबर कोण डी ए सी। कहे बराबर? भैया इस कोण की चर्चा हो रही है तो इसका नाम क्या है? आप ये भी कह सकते हैं ई ए बी, या कह दीजिए डी ए सी। अब चूंकि हमने त्रिभुज निकाल दिया है तो इस कोण का नाम एक ई ए बी हो गया और इसी कोण का नाम इसमें है डी ए सी, अर्थात दोनों त्रिभुजों में ए कोण उभय निष्ठ है। कुल मिला के ये है। तो आप देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए भैया? समरूप हो गए। लिख लीजिए त्रिभुज ए बी ई, समरूप त्रिभुज। क्या लिखोगे? ए बी ई लिखा है आपने। अब क्या लिखोगे? ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, अब आपसे हम कहेंगे कि अच्छा बताओ ए बी बटे क्या होगा? ए बी बटे भाई इस त्रिभुज की ए बी भुजा और ये पूरे त्रिभुज की ए सी भुजा, यही संगत होगी, अर्थात ए बी बटे ए सी बराबर इसी त्रिभुज की ये हाइट बी बटे इसकी हाइट क्या होगा? डी सी। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यही बात हमने लिख दिया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए बी की लंबाई कितनी है? 4। ए सी की कितनी है? 28। बी ई कितना है? 6। और सी डी या मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच। सी डी माना है हमने, जिसकी ऊंचाई हमने एच लिख दिया है। अब सी डी यहाँ जाएगा, ये 4 आएगा यहाँ नीचे और 28 इधर हो जाएगा। तो सी डी बराबर 28 गुणे 6 अब बटे 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, अच्छा चंग 42 मीटर। इसका मतलब ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर। इस प्रकार हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे? आप जो है अपने फेयर में ईमानदारी से जो हमने बताया है उसको आप नोट कर लेंगे, लगा लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ऐसा आप पढ़ेंगे, ऐसा आप लगाएंगे कि आपको दोबारा फिर कभी बोर्ड में या कॉपी में लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, या हम कहेंगे चलो कॉपी में जगह सवाल हल करो, तो आपको आ जाना चाहिए, है ना। तो आपको आएगा तभी जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, अर्थात प्रयोग करेंगे। शेष फिर